शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। सो अज दा सत्संग शुरू करिए एक बार फिर आई हुई सारी संगत नूं ऐसे बड़े मालकां दे और बीबी हजूर दे महान पवित्र प्रगट दिवस दियां और 171 फुट उच्चे निशान साहब की चढ़ाई दियां बहुत बहुत मुबारक देवांगे, बधाइयां देवांगे और ये भी कहांगे कि तुसी सारे भी बधाई के हकदार हो, बधाई के पात्र हो, क्योंकि अज इन्ने खुशियां भरे दिन ते इस शुभ अवसर ते तुसी अपना समा कढ़ के मालिक दियां रहमतां नूं, खुशियां नूं हासिल करने वास्ते पहुंचे हो। असीं कहांगे तुसी भी बधाई के हकदार हो, सो तुहानूं भी तुहाडे पहुंचण दीयां बधाइयां, निशान साहब दीयां बधाइयां तो है ही। क्योंकि याद रखो हमेशा जद भी कोई समागम हुंदा है या घर दे विच कोई फंक्शन हुंदा है ना, तो फंक्शन का वो समागम का मज़ा उदों आंदा जदों अपने प्यारे पहुँचते हैं। समझना जरा सारिਆਂ ने, जे बंदा कल्ला होवे तो खुशी जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, वो बड़ी तो बड़ी खुशी भी छोटी हो जाती जदों बंदे का कोई अपना उहदे नाल ना होवे। नहीं तो जरा सोच के देखो, तुसी कल्ले होवो तो काहदी खुशी रह गई, फिर कल्ले ही केक कट लवो, कल्ले ही भंगड़ा पा लवो तो मज़ा ही नहीं आता। जदों खुशी के पल हुंदे है, आनंद के पल हुंदे है, तो जिन्नी ज़्यादा अपने प्यारिਆਂ की गिनती हुंदी है उन्ना ही ज़्यादा वो पल वो घड़ियां होर खुशी नाल भरपूर हो जांदियां, उन्नियां ही सफल हो जांदियां। और एक गल ये भी तुहानूं कहना चाहांगे कि अगर तुसीं अज उस मालिक के घर तक चल के आए हो और हुण सत्संग च बैठे हो, तो याद रखना कि हुण असीं आनंद की उडारी मारनी है। आनंद की उडारी मारनी है। उडारी का मतलब है कि अपने वो परम पिता परमात्मा उस मालिक की तरफ असीं जाना है ताकि उहदियां रहमतां तक असीं पहुँच सकीए। ये समझ लो उसी तरह जिस तरह एक प्लेन जो उड़ता है ना जमीन तो उड़ता है एक मकसद के नाल, एक फ्लाइट उड़ती है एक मकसद के नाल उड़ती है। और वो मकसद की हुंदा है कि मैं इत्थों उड़ना है तो दूसरी जगह जाके, दूसरे देश में जाके, दूजे एरिए जाके उतरना है। इसी तरह सोचा करो कि ये मैं भी सत्संग च बैठा है, मालिक के घर च आया है ना, तो मैं भी ऐसी उडारी मारनी है कि बैठा बेशक मैं जमीन ते हाँ पर मेरी पहुंच मालिक दियां रहमतां तक हो जाए। इदां दी उडारी मारनी। और ये उडारी अंदर दी है, ये उडारी विश्वास दी है। क्योंकि हुण प्लेन तो यानी एरोप्लेन के जिक्र तो सानू एक गल याद आ गई कि एक बार असीं दिल्ली तो पेरिस जा रहे सी, फ्रांस पेरिस जाना सी, तो जदों असीं एयर इंडिया की फ्लाइट लई दिल्ली तो पेरिस जाण नूं, तो प्लेन च बैठिया बैठिया जिहड़ा वो प्लेन का पायलट सी वो एक इंडियन, क्योंकि इंडियन सी, बहुत अच्छा पायलट सी, बहुत नेक सी, वो सबनों हस के मुस्कुरा के बोल रहा सी और सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ रहा सी ठीक हो तुसी। क्योंकि कई बार पायलट अपने कैबन चो ना निकल के बाहर आ जाता, पुछदा ठीक हो तुसी, कंफर्टेबल हो, सब ठीक है। वो साडे कोल आया, जदों ना सानू पुछिया तो साडे कोल सीट खाली सी, उत्थे बह गया। तो गल्लां बातां होईयां, वो गल्लां बातां दे नाल नाल असीं पुछिया कि प्लेन नूं यानी इस एरोप्लेन नूं अपनी मंजिल का किद्दां पता लगता है कि मैं जाना कित्थे है। क्योंकि उपर तो कोई रास्ता भी नहीं हुंदा, जमीन ते तो सड़क हुंदी बनी हुई, जमीन ते तो सड़क हुंदी, पता लग जाता कि आह सड़क जाती है तो ये उपर ही रहना मैं। हवा च तो कोई रास्ता भी है नहीं, सड़क भी है नहीं, यानी ये प्लेन नूं किद्दां पता लगता कि मैं अपनी मंजिल ते जाना है। ये सन 2000 शायद 10 या 11 की गल होएगी, पर हुण फ्लाइट की गल तो गल याद आ गई सन। तो उसलिए उन्हें दसिया कि प्लेन दे विच ना एक सिस्टम हुंदा है जिहनूं रेडियो रडार सिस्टम कहा जाता है, जो कि सिग्नल पकड़ता है। और फिर एक ATC वाले होंगे है, ATC वाले, ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर यानी हवा दे विच जो ट्रैफिक चलती है, जिन्ने प्लेन चलते हैं उन्होंने कंट्रोल करते, उन्होंने कहा जाता है ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। कि जिन्हां दे असीं संपर्क च रहिंदे हां वो सानू दसदे रहिंदे है कि किन्ने इंच यानी किन्नी डिग्री लैफ्ट जाना तो किन्नी डिग्री राइट जाना है, और किन्नी आपां हाइट ते उड़ना है तो किन्नी हाइट तो थल्ले रहना है, वो सानू सारा दसदे रहिंदे है। और सानू वो सिग्नल मिलता रहिंदा है तो असीं फिर उन्हां दे सिग्नल नूं पकड़ के अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। जरा समझना। फिर नाल उन्हें यह भी गल कही
कि अगर इस सिग्नल नालों साडा कनैक्शन टुट जावे तो फिर साडा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। क्योंकि जिन्नी मर्जी धुंध होवे, जिन्ने मर्जी काले बादल होण, जिन्नी मर्जी बरसात होवे, अगर साडा कनैक्शन एटीसी वालियां नाल जुड़िया रहिंदा है, वो सानू दसदे रहिंदे है, वो राडर तो जो रडार हुंदी है, रेडियो रडार, वो तो सिग्नल मिलता रहता है, तो असीं बड़े तो बड़े तूफानां चों भी सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जदों इन्नी गल वो पायलट ने दसी सानू, तो उस वेले वो तो चला गया, पर साडियां अखां बंद होईयां, सुरती अपने मालिक नाल जुड़ी। असीं कहा वाह मालिक, तुम ही तो यही काम कर रहे हैं। जरा हुण समझना सारिਆਂ ने किहड़ा काम कर रहे हैं। हुण इत्थे की हुंदा है कि समझ लो साडी जिंदगी भी एक प्लेन की तरह है, एरोप्लेन की तरह, और अगे साफ रास्ता नजर नहीं आता कि होना की है। किसी को पता अगे की होना है? जिदा कहते ना प्लेन जाता है, अगे नजर नहीं आता कि जाना किधर है, रास्ता किधर है, पर वो रास्ते का पता कितना लगता है, वो प्लेन मंजिल तक कितना पहुंचता है। बस यही समझने वाली गल है। हुण बंदे नूं भी नहीं पता कि आने वाले अगले पल च, अगली घड़ी च, अगले दिन मेरे नाल की होना है, मैनूं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कोई है जरा कह दे कि मैनूं पता है अगले पल च की हो जाना है? नहीं, क्योंकि ये सारे ही जानते हैं कि आने वाला पल बंदे के हाथ च नहीं है, आने वाला पल तो उसके हाथ च ही है, जिन्हों यही भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। सो बंदे नूं भी नहीं पता अगे मैं जाना किधर है, मेरा होना की है, मेरा बनना की है। पर इत्थे याद रखो, अगर असीं अज सोच लेंदे हां कि मैं इस मंजिल ते जाना है, हालांकि मैनूं पता नहीं है कि रास्ता किहड़ा है, जाना किद्दां है, पर फिर मैनूं विश्वास है कि मैं इस मंजिल ते जाना है, तो हुण वो एटीसी कौन है? वो है मुर्शद, वो है फकीर जो सानू सिग्नल दिंदे है। तो जिहड़ा रेडियो रडार है ना, वो विच हुंदा साडा विश्वास, कि जदों असीं रेडियो रडार जो प्लेन दे नाल लगा हुंदा है, जदों वो ठीक होवे तो एटीसी का सिग्नल फड़दा है, प्लेन नूं सही रास्ता दिंदा है। जे रडार टुट जावे, खराब हो जावे, तो एटीसी का सिग्नल वो नहीं फड़ सकता, तो प्लेन रास्ता भटक जाता है, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसी तरह समझ लो कि तुहाडी जिंदगी भी एक प्लेन की तरह है, और तुसीं अपनी अगर मंजिल ते जाना है तो समझ लो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो एटीसी इत्थे फकीर है जो सानू सिग्नल दिंदे है, रास्ता दिंदे है कि भाई डर ना, अगर तू आ कर्म करेगा, इस रास्ते चलेगा, तो तेनू तेरी मंजिल जरूर मिलेगी। पर इस सिग्नल नू फड़दा कौन है? जिहदे अंदर प्रेम और विश्वास दा और रेडियो रडार होवे। वो फकीरां दे बचना रूपी सिग्नल नू पकड़ भी लैंदा है, और फिर ओहदे जीवन च चाहे जिन्नी मर्जी धुंध होवे, जिन्नी मर्जी बरसात होवे, जिद्दां कहंदे ना प्लेन दे विच जिन्ना मर्जी मौसम खराब होवे, पर अगर सिग्नल सही है तो बंदा वो प्लेन सही सलामत मंजिल तक पहुंच जाता है, वो मौसम का असर नहीं हुंदा। इत्थे तुहानूं भी कोई गल कहांगे कि अज तुहाडे जीवन च चाहे जिन्नियां मर्जी परेशानियां दी बरसात होवे, जिन्नी मर्जी परेशानियां तकलीफां दी धुंध होवे, जिन्नी मर्जी जीवन दे विच औखी घड़ी होवे, पर तुसीं अपने विश्वास नूं, अपने यकीन नूं, अपने हौसले नूं कदी टुटण ना दिओ, इहनूं मजबूत रखो, तो वह मालिक तुहानूं खुशियां दी मंजिल तक भी जरूर लेके जाएगा। क्योंकि गल याद रखना कि खुशियां किस चीज़ नाल मिलदियां हैं। एक सवाल पूछिए तुहानूं, चलो पूछ लिया कि दसो जीवन च खुशी किस चीज़ नाल मिलदी है? इहनूं इदां समझो कि इत्थे एक छोटी जी कहानी दसांगे, फिर जवाब देना तुसीं कि इत्थे असीं दो पति पत्नी की गल करनी है। पहला एक पति पत्नी ते आ जाइए कि वह करोड़ापति है। एक पति पत्नी करोड़ापति है, करोड़ापति, उन्होंने को करोड़ों की गड्डी है, करोड़ों की कोठी है, बड़े शानदार उन्होंने कपड़े है, लखां के कपड़े है, जो भोजन भी करते हैं तो बड़ी कीमती बर्तनों च भोजन करते हैं। और हुण जरा गौर करना, घर करोड़ों का है, गड्डी करोड़ों की है, खाना भी वह बड़ा अच्छा खाते हैं, कपड़ा भी बड़ा अच्छा पाते हैं, पर वो दोनों पति पत्नी दे विच ना ही प्यार है ना ही विश्वास है। यानी एक दूजे ते विश्वास भी नहीं करते और एक दूजे नाल प्यार भी नहीं करते। हुण जा करोड़ों की गड्डी च रहे हैं, यानी करोड़ों की गड्डी जा रहे हैं, बंदा कहता 10 करोड़ की गड्डी जा रहे हैं, पर दोनों का आपस में प्यार है नहीं, दोनों को एक दूजे ते विश्वास है नहीं। करोड़ों के घर च रह रहे हैं, बैठे हैं सोफिया ते, पर एक दूजे नाल प्यार है नहीं, एक दूजे दे उत्ते विश्वास है नहीं। तो हुण सोचो कि इस पति पत्नी के जीवन च खुशी होएगी?
ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੋਜਨ ਮੰਗਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ? ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ, ਕੋਠੀ, ਕਾਰ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਰ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ ਫਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੂੰਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਸੀਏ ਅਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਖੇਲੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਬਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ, ਧਨੀ, ਸੇਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਵਸਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਖੇਲੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬਾਂ। ਉਹ ਘੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਘੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ
ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਤਬਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਵਾਬ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਟਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਠ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਖੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਬਦਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਹਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੜਵੀ ਔਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਨੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੜਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੜਵੀ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
कि जदों असीं फकीरां कोल बहिंदे हैं ना जाके, तो समझ लो साडा शरीर भी मिट्टी का कढ़ाई है, मिट्टी तो बनिया है, पर ये अंदर अगर बुराई है, ये अंदर अगर शंकावां है, ये अंदर अगर चिंतावां है, ये अंदर अगर बुरी सोच है, तो समझ लो वो उस शराब की तरह है जो साडी जिंदगी नूं बर्बाद कर दिंदी है। पर जिद्दां ही असीं फकीरां दी सोबत च बहिंदे हां, तो फकीर ऐसी रहमत की नज़र करते हैं कि साडे अंदरली बुरी शराब नूं, यानी साडियां बुराइयां दी शराब नूं, साडियां शंकावां दी शराब नूं वो की करदे, अपनी रहमत की नज़र नाल मिठा शहद बना दिंदे हैं। मिठा शहद यानी अंदर मिठास नाल, अच्छाई नाल, विश्वास नाल, हिम्मत नाल, हौसले नाल, साहस नाल सानू भर दिंदे हैं। यही तो फकीरां दी रहमत हुंदी है। इसलिए अज तुसीं भी आए हो ना, तो तुसीं भी समझ लो कि जो साडे अंदर कोड़ापन है ना, कोड़ापन, क्योंकि कई बार बंदा कोड़ा बोल भी दिंदा है गुस्से च, बोलो समझदे हो, उन्हें कोड़ा कर भी दिंदा है, यानी किसी नूं तकलीफ देना यानी कड़वापन, किसी नाल बुरा करना यानी कड़वापन। हुण जिहड़ा फकीरां नाल जुड़ जाता है, अपने मालिक नाल जुड़ जाता है, फिर उहदी की कोशिश हुंदी है कि हुण मेरे अंदर जिहड़ी कड़वाहट है ना, इनू खत्म करा, तो अपने अंदर वो मिठास पैदा करा कि मैं जिथे भी जावां, जिथे भी बैठा, लोगों को खुशी देवां। क्योंकि शेख सादी एक बहुत बड़े फकीर होए हैं, उन्होंने अपने एक शब्द अंदर लिखा है कि अगर तुम अपनी करनी से किसी को खुशी दे देते हो तो वो काम 1000 सजदों से बेहतर है। देखो शेख सादी की कहते, वो कहते अगर तुहाडा कर्म इदां दा है कि तुसी किसी को खुशी दे दिंदे हो ना, तो फिर तुसी 1000 सजदे भी नमाज़ां च करदे हो, तो 1000 सजदियां नालों वो काम चंगा जिन्ना किसी का भला हो जाए, किसी को खुशी मिल जाए। कहते 1000 वार तू सजदे करी जा, नमाज़ां पढ़ी जा, पर दूजियां दा दिल दुखाई जावे, दूजियां दा बुरा करी जावे, तो तेरे 1000 सजदे भी कभी खुदा नूं कबूल नहीं होने। इसलिए सोचो जरा, गल कितनी वड्डी है। इत्थों ही पता लगता है कि असीं अच्छा करके, नेकी करके, किसी का भला करके 1000 नमाज़ां दा फल इदां ही लै सकते हैं। और बड़ी हैरानी की गल है, जी इन्ना सौखा है रब दियां रहमतां नूं पाना, तो असीं कोशिश क्यों नहीं करते? फिर असीं कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं वो कर्म करा, वो बोल बोला कि जिहदे नाल वो मालिक भी खुश होवे, तो सुनने वाले नूं भी खुशी मिले। इसलिए हुण आ जाइए विश्वास की गल ते कि ये दोनों ही पति पत्नी, एक दे अंदर प्यार है, विश्वास है, एक जोड़े अंदर, तो दूजे अंदर प्यार विश्वास नहीं है, तो खुश किहड़ा होएगा? जिहदे अंदर प्यार है, जिस जोड़े अंदर विश्वास है। तो अज इंसान के दुखों का कारण पता की है, यह भी दस दईए नाल नाल। अज इंसान के दुखों का कारण यह है कि अज इंसान अपने घर नूं तां संभालदा है, अपने घर की तो हिफाजत करता है, रक्षा करता है, उसकी तो फिक्र करता है, अपने पैसे की फिक्र करता है, अपने पैसे नूं संभालता है, उसकी हिफाजत करता है, अपने कपड़ियां की हिफाजत करता है कि इनू संभाल के घर च रखा, कि इनू कोई नुकसान ना हो जाए। उन्होंने भी असीं हैंगरां च टंग के रखते हैं, कवर च पा के रखते हैं, जिन्ना कीमती कपड़ा हो उन्ना संभाल के रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि अज इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, उसकी संभाल करता है, अपनी कार की हिफाजत करता है, उसकी संभाल करता है, पैसे की संभाल करता है, मकान की संभाल करता है, अपने आप की संभाल करता है। पर जिहड़ी चीज़ नाल साडे जीवन च खुशियां आनियां है, जिहड़ी चीज़ नाल साडे जीवन च शांति, आनंद, कामयाबी आनी है, वो है विश्वास, वो है वो मालिक का प्यार। असीं कदी उसकी हिफाजत करने की कोशिश ही नहीं करते। जरा सोचो, समझ आ रही कि नहीं साडी गल? क्योंकि साडे जीवन च खुशियां आनियां प्रेम विश्वास नाल। इसलिए सब तो पहला प्रेम नूं संभालो, सब तो पहला विश्वास नूं संभालो कि मैं वो कर्म नहीं करना जिन्ना मेरे प्रेम की डोर टुटे। क्योंकि जे मैं प्रेम नूं संभाल लिया, अपने मालिक के प्रति विश्वास नूं संभाल लिया, तो फिर खुशियां की मैनूं जीवन च कमी नहीं आएगी। ये गल याद रखना। जिद्दां दस्सिया जे प्लेन का रडार और रेडियो सिस्टम ठीक है ना, ATC वाले की आवाज़ पहुंची जानी है, तो उन्हें हर तूफान च गुजरता हुआ मंजिल की तरफ वधदा चला जाना है। इसी तरह तुहाडे जीवन च जिन्नी मर्जी मुश्किल होवे, अपने विश्वास नूं कदी डोलन ना दिओ। इहनूं कहंदे कि मैं अपने रेडियो रडार नूं मजबूत कर लिया, किसी तरह का भी हालात आवे, याद रखो कि मैं अपने विश्वास नूं डोलन नहीं देना, मैं घबराना नहीं है, और अपने मुर्शद दी, अपने मालिक दी रहमत ते यकीन रखना है
कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मैनू खुशियां की मंजिल मिलेगी भी, कह दियो जरूर, क्योंकि वाकई उसकी रहमत काम करती है। अब जरा समझना सारिਆਂ ने, एक बहुत मशहूर घटना दसन लगे हैं तुहानू। एक घटना है एक औरत की, वैसे तो इदां दी घटनावां दरबार से भी कई हुई है, बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि असीं कई बार दसिया कि गुरप्रीत घुग्गी जिन्हों PGI वालियां ने, चंडीगढ़ वालियां ने जवाब दे दिता कि कल तक बचना नहीं है ना, कल तक बचना नहीं है इत्थे बैठा कित्थे है घुग्गी? जरा समझना सारिਆਂ ने कि घुग्गी आ जाना उन्होंने दौड़े ने, हुण पता लग गया मालका ने नाम लिया। तो जरा हुण समझना कि PGI वाले ने जवाब दे दिता कि इन्हें सवेर तक नहीं बचना। तो तड़के 4 बजे असीं उहदे कोल पहुंचे, असीं हिमाचल वाल गए हुए सी। जदों अनवर नूं कॉल गई कि डॉक्टर ने, PGI वाले डॉक्टर ने जवाब दिता कि हुण खत्म ही है, एमरजेंसी में लेटिया, पाइपां लगियां, ऑक्सीजन लगी, तो डॉक्टर कहते सवेर तक ही यदि कहानी खत्म है, यानी सिर्फ 10% चांस है, नहीं तो बचना नहीं है ना। जरा समझना, असीं सारी रात सफर करके तड़के 4 बजे PGI पहुंचे चंडीगढ़, और फिर अगे एमरजेंसी के गेट पर यदी वाइफ खड़ी है, होर भी जिन्होंने चंडीगढ़ वाले जीबा नूं पता लगा वो भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए उत्थे कि मालिक आ रहे हैं, क्योंकि अनवर ने फोन करता कि मालिक आ रहे, जरा पहुंचो। हुण जदों PGI के एमरजेंसी के गेट पर पहुंचे तो यदी वाइफ कार्ड लैके खड़ी, क्योंकि बिना कार्ड तो अंदर नहीं जान देंगे, पास मिलता है। हुण जदों असीं पास लैके अंदर गए तो देखा घुग्गी लेटिया होया सी। जरा समझना सारिਆਂ ने, घुग्गी लेटिया होया सी, नालियां लगियां होईयां सी एमरजेंसी के अंदर। और जदों असीं गए तो घुग्गी नूं पता सी कि मालिक आ रहे हैं, क्योंकि इहदी वाइफ ने दस दिता सी इहनूं कि आ रहे हैं मालिक। हुण इहदा ध्यान दरवाजे वाल ही सी। जिद्दां ही असीं एमरजेंसी के गेट अंदर दाखिल होए, घुग्गी के चेहरे पर समाइल आ गई और पाइप पूइप लगे, पर उठ के बह गया है। जरा गौर करना, उठ के बह गया है, घुग्गी लेटिया रहा, कोई गल नहीं। कहता नहीं मालको, मालिक आ गए तो मालिक ने दर्शन करके ही अंदर जान आ गई। जरा समझना, ये कोल बैठे, ये सिर ते हाथ रखिया, प्यार दिता, मालिक अगे बेनती की, जो फरियाद की मालिक के अगे, तो फिर घुग्गी ने भी कहता, घुग्गी डॉक्टर की कहते हैं? तो घुग्गी की वाइफ भी कहती मालिको तो कहते कि 10% चांस है, वो देखो हम दौड़ा आंदा तुहाडे मोरे, आ जा उड़ के आ जा घुग्गी। सो हुण जिहनूं डॉक्टर ने जवाब दिता सी, अज देख लो कितना दौड़िया आ रहा है। हुण उस वेले की होया दसना चाहते हैं असीं कि डॉक्टर ने कहा अगले दिन 10% चांस है, मुश्किल है कि सवेर का सूरज भी देखे, यानी सवेर का दिन भी देखे, पता नहीं है। शनिवार तड़के 4 बजे को पहुंचे सी असीं। संगत वाल मूँह कर दे जरा, संगत देख लवे तेन। तड़के 4 बजे को पहुंचे सी शनिवार वाले दिन। तो डॉक्टर ने कहा सी चांस है नहीं, पर जो मालिक अगे बेनती की तो इदां दी मालिक की रहमत हुई, इनू नाल नाल जान लगे, कह तो रुके तो 5 मिनट ही, क्योंकि ज़्यादा रुकन नहीं दिंदे सी। ये क्योंकि फिक्र ना कर, हुण जल्दी ठीक हो गए, दरबार ते तू आना है। डॉक्टर की कहते ये नहीं सानू पता, पर साडे मालिक की रहमत की कहती है वो सानू पता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जो डॉक्टर की गल सुनांगे, डॉक्टर वाल ध्यान देवांगे तो हौसला टुटदा है। ताही तो मौलाना रूमी ने बड़ी प्यारी गल कही है। मौलाना रूमी की एक गल अपने दिल ते लिख लियो। मौलाना रूमी कहते कि डर हमें कमजोर बनाता है, डर हमें कमजोर बनाता है, और यकीन यानी विश्वास हमें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए अपने खुदा पर पूरा भरोसा रखो। उन्होंने यही 2 लाइनां कहियां कि डर तुहाडी शक्ति नूं छीन लैंदा, तो विश्वास तुहानूं शक्ति नाल भर दिंदा है। डर तुहानूं कमजोर बनाता है, तो विश्वास तुहानूं शक्तिशाली बनाता है। हुण तुसीं कमजोर बन के जीवन गुजारना है या शक्तिशाली? इसलिए भी उन्होंने लास्ट में कहा कि अपने रब पर पूरा, जिहड़ा रब ते भरोसा रखता है, फिर वो परमात्मा उन्होंने ऐसी शक्ति दिंदा है, ऐसी ताकत वो परमात्मा दिंदा है कि हर मुश्किल चो वो इंसान निकल आता है। फिर घुग्गी नूं कहा फिक्र ना कर। तो शनिवार सवेरे नूं मिले सी, तो सोमवार PGI वाले ने छुट्टी देती, दरबार से मत्था टेकन आया है। फिर समझ लेना। और अगले दिन जो डॉक्टर चैक करना है ना, 4 बजे मिल के असीं जो गए, दसदा कि डॉक्टर जो राउंड से आया तो डॉक्टर ने मेरी हालात देखे, वो डॉक्टर देख के हैरान रह गया।
कमाल की गल है, तेरी तो हालत बड़ी सीरियस सी, तू कितना ठीक है। तो उसने कहता मेरी जुबान तो निकलिया कि डॉक्टर साहब एक सब तो बड़ी दवाई मिल गई मैनू, हुण मेरा बाल नहीं विंगा हो सकता। वो है मालिक की रहमत, मालिक का आशीर्वाद। और इसी तरह की एक घटना, क्योंकि कई बार कई इंसान कह देंगे है ये पता नहीं ये घटना सच है या नहीं, तो असीं कहांगे घुग्गी नूं मिल लिओ, डॉक्टर का नाम भी पुछ लिओ इहदे कोलों, और डॉक्टर ना भी पवां क्योंकि रिकॉर्ड हुंदे आ PGI वालियां को, और इहदे नूं पुछ लिओ किहड़ा डॉक्टर सी, और किहने कहता सी कि तेरा टाइम है नहीं, वो सारा कुछ तुहानूं डिटेल च दस देगा। क्योंकि जिहनूं विश्वास है उन्होंने तो है, पर जिहदे अंदर शंका है वो तसल्ली कर लवे, आपे उहदी शंका भी दूर हो जाएगी। इसी तरह एक औरत की घटना दसन लगे हैं जिहदा नाम सी अनीता मोरजानी, जो कि सिंगापुर यानी सीगी इंडियन पर रहिंदी सिंगापुर, और वो हांगकांग दे विच काम करदी सी। उहदे जीवन की घटना दसन लगे हैं जिहदे बारे डॉक्टर वैन डायर ने बड़ा प्यारा दसिया है कि विश्वास की शक्ति की करती है। कभी ये ना सोचो कि तुसी सिर्फ एक शरीर हो, तुहाडे अंदर एक परम शक्ति काम करती है। तो उहदे बारे वो घटना है, जरा गौर करना कि उस औरत नूं कैंसर हो गया। कैंसर हो गया जदों, तो कैंसर काफ़ी बढ़ गया, डॉक्टरों को गई तो डॉक्टर ने कहा इनू कीमियोथेरेपी करनी पैनी है, रेडियोथेरेपी करनी पैनी है, पर उन्हें डर के कारण मना कर दिता कि मैं, क्योंकि तकलीफ बड़ी होंगी है, मैं थेरेपी नहीं करानी, मना कर दिता कि मैं थेरेपी नहीं करानी, मैं कोई नैचुरल ट्रीटमेंट कराना है, कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराना है, इसलिए वो ट्रीटमेंट कराने लग पई। पर हौली हौली उसकी बीमारी जी है बढ़ती चली गई, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। फिर आखिर जो बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा हुण तो पानी सिर तो उपर लंघ चुका है, हुण ये बीमारी ठीक होने के चांस है नहीं, हुण तुसीं उत्थे पहुंच गए हो जिथों मुड़न का कोई रास्ता ही नहीं है। जरा गौर करना, ਉਹਦਾ नाम फिर दसांगे अनीता मूरजानी। और अज वो कई जगह इंटरव्यू दिंदी है और दसदी है कि मैं कैंसर तो किद्दां छुटकारा पाया। पर उसकी कहानी समझ लो जरा, कहते जदों हालत ज़्यादा सीरियस हो गई ਉਹਦੀ तो फिर हॉस्पिटल एडमिट हुई, पर डॉक्टर ने कहा हुण बचन के चांस है नहीं। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।